विजय जी, उपराष्ट्रपति ने जो वहां उद्घाटन भाषण दिया है, उसमें उन्होंने ये कहा है कि जुडिशियल प्लेटफॉर्मों से जनता के लिए दिखावा करना अच्छा नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें आश्चर्य हुआ जब सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों ने अटॉर्नी जनरल को अपनी नाराजगी संवैधानिक अधिकारियों को बताने के लिए कहा। और जाहिर है, वो न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित मामले में सुनवाई का ही जिक्र कर रहे थे जब वो ऐसी बात कह रहे थे। और जो 8 दिसंबर में उनका भाषण था राज्यसभा में, वो उसकी तरफ इशारा कर रहे थे जिस पर सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों ने अटॉर्नी जनरल से कहा कि संवैधानिक पदों पर बैठे हुए व्यक्तियों तक हमारी जो नाराजगी है, हमारा जो ऐतराज है, वो पहुंचा दीजिए। तो ये जो उपराष्ट्रपति की तरफ से कमेंट आया है, ये क्या संकेत देता है? और जो मैंने शुरू में कहा था कि जितने भी इदारे हैं, संस्थाएं हैं संवैधानिक, उनको अपनी अपनी सीमाओं में रहना चाहिए। क्या उपराष्ट्रपति ने एक बार फिर उसी तरफ इंगित कर दिया है? सर, आज इस देश में सबसे इम्पोर्टेंट जो चर्चा है वो ये चल रही है कि जो जजेस का कोड ऑफ कंडक्ट है और जो पार्लियामेंट्री प्रोसेस है और जो संविधान में जजेस की पावर्स हैं अपॉइंटमेंट को लेके, कौन सही है कौन गलत है, इसको लेके चर्चा चल रही। अब सबसे बड़ा सवाल यह है, दो फंडामेंटल इश्यूज जो मैं आपके दर्शकों के सामने रखना चाह रहा हूं। जी। सबसे पहले तो यह कि भारत के संविधान में एक प्रोसीजर दिया गया है कि आप किस तरह से जजेस का अपॉइंटमेंट करेंगे। ये एक वेल एस्टेब्लिश्ड नॉर्म दिया गया है आर्टिकल 124 में। देश की जनता आर्टिकल 124 इंटरनेट से डाउनलोड करके पढ़ सकती है, इसमें कोई हिडन डॉक्यूमेंट नहीं। और उसमें यह कहा गया है कि प्रेसिडेंट विल अपॉइंट आफ्टर कंसल्टेशन विद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अब सवाल यह है कि कंसल्टेशन शब्द की व्याख्या कैसे की जाएगी, और इस पे कुछ केसेस हुए और सुप्रीम कोर्ट ने उसको अपने हिसाब से इंटरप्रेट किया। और इंटरप्रेट करके उन्होंने ये कहा कि कंसल्टेशन का मतलब है कंसेंट की बगैर सुप्रीम कोर्ट के। कंसल्टेशन का मतलब चॉइस नहीं है, जो हम कहेंगे वो आपको करना होगा। इसका मतलब राष्ट्रपति साहब के विवेक की जरूरत नहीं है, जो सुप्रीम कोर्ट लिस्ट देगा उसको आपको अडॉप्ट करना होगा। तो कंसल्टेशन का कोई सिग्निफिकेंस नहीं रहा अगर हम वर्बेटिम जाते हैं तो। इसका मतलब यह है कि और मजे की बात यह है कि कंसोर्टियम को लेके, जजेस को लेके जब ये लाइन लिखी गई थी विधान अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, तो जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी उसमें भी इस बात की चर्चा हुई थी कि क्या जजेस को अपॉइंट कर सकते हैं। जी जी। तो तब कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली में जब ये लाइन ड्राफ्ट हो रही थी तब ये कहा गया था नहीं कर सकते, क्योंकि जजेस भी बायस्ड हो सकते हैं, क्योंकि वो भी इंसान हैं, हम में से कोई भगवान नहीं है। उनकी भी वही कमजोरियां हो सकती हैं जो एक ब्यूरोक्रेट की है, जो एक पॉलिटिशियन की है, जो एक जज की है। जज भी तो इंसान है ना, उसका भी परिवार है, वो भी समाज में रहता है, उसके भी सुख दुख होंगे, उसके भी अपने कोई एस्पिरेशन होंगे। ऐसा तो नहीं है कि वो इस दुनिया में नहीं है। और जज बनने से पहले वो वकील थे, उनके अपने काम करने के तरीके होंगे। तो कहने का मतलब यह था कि नहीं, ऐसा नहीं होगा, एक पूरा सिस्टम होगा। और उसकी, क्योंकि देश के न्यायाधीश की बात हो रही है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के, तो उसके लिए राष्ट्रपति साहब सब जगह से इनपुट लेंगे और हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को भी कंसल्ट करेंगे। इसका मतलब यह है कि राष्ट्रपति साहब के पास इंटेलिजेंस रिपोर्ट भी होगी, सरकार की रिपोर्ट भी होगी, जजेस की भी रिपोर्ट होगी, चीफ जस्टिस की भी रिपोर्ट होगी, और उनका बायोडाटा भी होगा, और बहुत सारी जानकारी होगी। और जो राष्ट्रपति साहब को सही लगेगा
उनको नियुक्त किया जाएगा एज ए जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सही। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि नहीं साहब, हम जो कहेंगे वही होगा, राष्ट्रपति साहब के पास कोई पावर नहीं है। कोलोजियम का मतलब यह बना दिया गया कि राष्ट्रपति साहब को कोई अधिकार नहीं है, जो सुप्रीम कोर्ट से लिस्ट जाएगी वो सर्वमान्य होगी और हम जो कहेंगे वो अल्टीमेट फैक्ट होगा। अब सवाल जनता को सोचना है कि सच क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन की भाषा क्या ये कह रही है या कंसल्टेशन की बात कर रही है। इंटरप्रिटेशन जजेस ने किया और इंटरप्रिटेशन उन्होंने अपने फेवर में किया। लेट्स एक्सेप्ट द फैक्ट ऑफ लाइफ। उन्होंने ये नहीं कहा कि लॉ मंत्रालय करेगा या प्राइम मिनिस्टर करेगा या प्रेसिडेंट हाउस करेगा या कोई और करेगा, उन्होंने कहा नहीं, हम ही करेंगे। इसका मतलब उन्होंने जो जजमेंट दिया वो सेल्फ अपने फेवर में दिया, उसके आधार, उसके चर्चाएं उन्होंने, उसके तथ्य सामने रखे। लेकिन क्या ये कॉन्स्टिट्यूशन की बात है? जब हम बात कर रहे हैं कि संविधान के मूल ढांचे को आप छेड़ नहीं सकते, यही एक तरफ सुप्रीम कोर्ट ने यह बोला है कि आप संविधान के मूल ढांचे को नहीं छेड़ सकते, लेकिन जब अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस की बात आती है, कंसल्टेशन का मतलब कंसेंट होता है, तो आपने मूल ढांचे को छेड़ दिया। अब सवाल यह है कि रास्ता क्या है? यह है भूमिका आज तक की। अब जो वाइस प्रेसिडेंट साहब ने कहा, अब वाइस प्रेसिडेंट साहब ने थोड़ी सी वाइस प्रेसिडेंट साहब की भूमिका पे जाते हैं, उनके इतिहास पे जाते हैं। वो खुद सीनियर लॉयर हैं, उनका करीब 30 साल का अनुभव है लॉ की प्रैक्टिस में। तो ऐसा तो नहीं है कि उन्होंने कानून में किस तरह से, कोर्ट्स में किस तरह से काम होता है, इसको नहीं देखा होगा। जैसे हम लोग समाज में रहते हैं वैसे ही बाकी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट समाज में रहते हैं, वैसे ही जजेस समाज में रहते हैं। तो जब हम सब समाज के हिस्सा हैं तो समाज में जो खराबियां हैं उसकी जानकारी सबके पास है। हम ये तो नहीं कह सकते कि जुडिशरी में खराबी नहीं है, क्योंकि आज आम आदमी का परसेप्शन क्या है, चाहे जजेस कुछ भी बोले, क्या आम आदमी ये मानता है कि जुडिशरी न्याय कर रही है? सवाल ये है। इस पे एक, अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि नहीं, आम आदमी पॉजिटिव सोचता है जजेस के बारे में या जुडिशरी सिस्टम के बारे में, तो इस पे एक रेफरेंडम करा लेना चाहिए, एक सर्वे करा लेना चाहिए और पब्लिक ओपिनियन बता देगी कि क्या स्थिति है, तो सब चीजें सामने आ जाएंगी। अब सवाल यह है कि जो उपराष्ट्रपति साहब ने कहा, उन्होंने ये कहा कि भाई आप जो काम कर रहे हैं, आपका काम है न्याय देना, पार्लियामेंट का काम है कानून बनाना। पार्लियामेंट गलत सलत जो भी कानून बनाती है वो पार्लियामेंट का अधिकार क्षेत्र है। विद इन कॉन्स्टिट्यूशन हम काम कर रहे हैं, हमें अपनी मर्यादाएं पता है, आप भी अपनी मर्यादा में रहे, एग्जीक्यूटिव भी अपनी मर्यादा में रहे तो सब ठीक चलेगा। लेकिन आप अगर ये कहने लगे थ्रू अटॉर्नी जनरल कि आप जाके अपने पॉलिटिकल मास्टर को समझा दीजिए कि यह तरीका ठीक नहीं है, तो उन्होंने इस बात पे ऑब्जेक्ट किया कि आप होते कौन है? हम भी अपना विचार रख सकते हैं ना। अगर हम कह रहे हैं कि जुडिशरी सही काम नहीं कर रही है, तो कुल मिला के सवाल यह है कि फिर जुडिशरी के ऊपर किसकी अकाउंटेबिलिटी है, जुडिशरी किसको अकाउंटेबल है? सवाल अब यह बनता है। इसका मतलब जुडिशरी यह कहेगी कि हम किसी के लिए अकाउंटेबल नहीं है, क्योंकि राष्ट्रपति साहब हमसे पूछ नहीं सकते, क्योंकि कॉलेजियम डिसाइड कर रहा है। जुडिशरी सही काम कर रही है, गलत कर रही है, इस पे भी आप सवाल नहीं कर सकते। जस्टिस डिले हो रहा है, छुट्टियां हो रही हैं, जो भी जनता में चर्चाएं चल रही है सोशल मीडिया में आजकल, उसका कोई मतलब नहीं है, समाज की चिंताओं का कोई मतलब नहीं है। तो जुडिशरी किसके लिए अकाउंटेबल है? जुडिशरी की जवाबदेही किस पे है? क्या हम ये कह सकते हैं कि संविधान में जुडिशरी की जवाबदेही किसी पे नहीं है? क्या हम ये कह सकते हैं? तो क्या हम ये कह सकते हैं कि जुडिशरी इज ए अल्टरनेट फॉर्म ऑफ डिक्टेटरशिप? ऐसा नहीं होता है। इसी बात को लेके धनखड़ साहब ने यह कहा है कि देखिए, आपकी अपनी मर्यादाएं हैं, पॉलिटिकल सिस्टम की अपनी मर्यादाएं हैं, एग्जीक्यूटिव सिस्टम की अपनी मर्यादाएं हैं। अगर हर तबका अपने अपनी मर्यादाओं में रहेगा तो सब कुछ ठीक चलेगा। हम एक दूसरे पे एनक्रोच ना करें। अगर पार्लियामेंट्री सिस्टम में अगर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ये कहते हैं आई एम नॉट हैप्पी विद द जुडिशरी सिस्टम,
आपको ऐतराज नहीं होना चाहिए, इनफैक्ट आपको इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए कि ऐसी इमेज बाहर क्यों जा रही है। आप ये नहीं कह सकते कि आप हमारे पे क्यों कमेंट कर रहे हैं, कमेंट होगा। हकीकत तो ये है सर, आज सोशल मीडिया पे आप जाइए, मुझे लगता है कि जजेस को इस बात को देखना चाहिए कि जनता में कितना रोष है जुडिशरी को लेके, और अगर वो इस बात को डिनाई कर रहे हैं तो अनफॉर्चुनेटली आप पब्लिक ओपिनियन को पॉलिटिकल सिस्टम के साथ अलाइन कर रहे हैं, और आपके साथ पब्लिक ओपिनियन श्रिंक हो रही है। पहले यह होता था कि लोग ये कहते थे जुडिशरी जनता के साथ है और पॉलिटिकल सिस्टम नॉन अकाउंटेबल है, कि वो किसी की बात नहीं सुनते। लेकिन जो सोशल मीडिया पे हम लोग देख रहे हैं, उससे तो ये ट्रेंड लग रहा है कि जनता पॉलिटिकल सिस्टम के साथ अलाइन हो रही है और ये कह रही है कि जुडिशरी को आम जनता की परवाह नहीं है। ये एक चिंता की बात है, क्योंकि परसेप्शन नेगेटिव जा रहा है। और इसी बात को लेके धनखड़ साहब ने बोला, वाइस प्रेसिडेंट ने बोला कि ये जो आप कह रहे हैं एजी के माध्यम से कि आप जाके कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज को या पार्लियामेंट्री सिस्टम को या मिनिस्टर्स को समझाइए कि आप इस तरह के स्टेटमेंट ना दें, तो सर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन क्या मंत्री का नहीं हो सकता या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का नहीं हो सकता? आप इतना क्यों घबरा रहे हैं अपने क्रिटिसिज्म से? मुझे याद है सर कि इसमें यूके के न्यूज़पेपर पे, वो मेरे पास कहीं होगा, नहीं तो आप नेट पे जाइए, वहां पे यूके के मेन हेडलाइन पे अगले दिन कोई एक जजमेंट था, उस पे यूके के एडिटोरियल ने लिखा था यू आर फूल्स, जजेस के लिए। और सुप्रीम कोर्ट के यूके के जजेस ने कहा था कोई बात नहीं है, उनकी ओपिनियन है, हमें अपना काम करना, उनकी ओपिनियन है, हम उसको बुरा नहीं मानते। दे हैव अ राइट टू क्रिटिसाइज अस एंड इफ वी हैव डन एनीथिंग रॉन्ग इट इज फॉर अस टू इंट्रोस्पेक्ट। वो होती है मैच्योरिटी, ना कि ये कहा जाए कि आप हमारे खिलाफ क्यों बोल रहे हैं। अगर वो बोल रहे हैं तो आप इंट्रोस्पेक्ट करिए कि ऐसा माहौल क्यों बन रहा है, क्या जजेस की तरफ से कोई गलती हुई है, क्योंकि कोई भगवान नहीं है। अगर जजेस ये सोचते हैं कि वो भगवान है, ऐसा नहीं है। क्योंकि अगर एक जजेस अपने सिस्टम के अंदर 30 पर्सनल एग्जीक्यूटिव रखते हैं टैक्स पेयर के, आप कहते हैं हमें पर्सनल स्टाफ चाहिए 20 आदमी का, 15 आदमी का, इवन आफ्टर रिटायरमेंट, जो अभी थोड़े दिन पहले न्यूज आई थी, ये क्या बताता है? तो बहुत सारी चीजें हैं जो आज जनता के पास हैं। मुझे लगता है कि जो धनखड़ साहब ने कहा, ये सबके लिए सोचने का मुद्दा है।